जय श्री राम भक्तों, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता की। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं कि आप सब जो हैं सुरक्षित हैं, स्वस्थ हैं और बाबा की, माता रानी की असीम कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, ऐसी कामना दिल से करते हैं। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हर रोज़ एक नई से नई वीडियो आप तक लाने की हमारी कोशिश रहती है और आज की जो हमारी वीडियो है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर हमारी वीडियो को जो है कोई शादीशुदा लोग देखते हैं, जिनकी जो है शादी होगी है और उनको जो है असमंजस में है वो कि क्या जो है शादीशुदा लोगों को बालाजी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये सवाल था और आज सोचा कि वीडियो बना दी जाए। एक भगत का था जिसका नाम है बालाजी भगत खिचड़। खिचड़ गांव से है भाई। एक शादीशुदा बंदा बालाजी की सेवा पूजा पाठ कर सकता है क्या, और उसे किन किन नियमों का मुख्य पालन करना चाहिए जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और पूजा का समय के बारे में तो भैया मैंने समय के बारे में तो बता रखा है, एक समय ही या फिर थोड़ा आगे या पीछे भी हो जाए, ये मैंने पिछली वीडियो पे बता रखा है कि पूजा का समय जो है वो आप देख लेना। हाँ, आपकी ये जो असमंजस है इसमें से आपको मैं ज़रूर निकाल देता हूँ कि जो शादीशुदा बंदा है कि बालाजी की सेवा कर सकता है, तो उस पर ज़रूर अब मैं निकाल देता हूँ। हाँ जी, तो एक और मैं आपको बात कह दूं कि अगर आपको जो है मेरे चैनल पे भी जाना है तो मेरा चैनल का लिंक जो है मेरे इसी चैनल में है, हमारे इसी चैनल के अंदर है। HST वर्ल्ड के नाम से मेरा चैनल है, उस पर भी मैं माता रानी की कृपा के अनुसार जो है डालने की कोशिश करूँगी और भी अच्छी अच्छी भक्ति से जुड़ी हुई वीडियो आप तक लाने की कोशिश करूँगी। तो आप उस चैनल पर भी ज़रूर विज़िट करें और जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जो है इस चैनल पर भी आप भरपूर प्यार दे रहे हैं। इसी तरह से हमारे ऊपर अपनी कृपा और बाबा की कृपा आपके ऊपर बनी रहे, ऐसी कामना दिल से करते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और जो है चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम जी। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर की पवित्र कृपा आपके परिवार पर निरंतर बरसती रहे। आपका परिवार खुशमय हो, मंगलमय हो और धन धान्य से भरपूर हो। जिस भाई ने ये क्वेश्चन किया है उसके क्वेश्चन करना भी उचित है। मान लो कोई न्यू कपल है या नई शादीशुदा व्यक्ति है जो कोई भी, और बालाजी हैं ब्रह्मचारी, अब मन में शंका तो उठती है। तो शंका उठती है तो मन में ये भी होता है क्या हम बालाजी की पूजा कर सकते हैं। तो भैया सबसे पहली बात तो ये है कि बाबा की पूजा करने में तनिक भी किसी भी प्रकार का कोई भी संदेह ना करें। बाबा ब्रह्मचारी है, ये सत्य है, ये प्रमाण है, समझिए, इतिहास गवाह है इस बात का। हनुमान जी जो है वो ब्रह्मचारी हैं, लेकिन हनुमान जी ने ये किसी को नहीं कहा, कोई वेदों और पुराणों में ये नहीं लिखा कि हाँ भाई हनुमान जी की शादीशुदा व्यक्ति जो है हनुमान जी की पूजा ना करे। ऐसा तनिक भी कभी आपके मन में अगर इस प्रकार का ख्याल आना ही नहीं चाहिए। हाँ, इनके पूजा के कुछ विशेष तौर पर नियम जरूर है, क्योंकि नियम का मतलब ये है कि जैसे कि कोई राजसवल्य स्त्री इस दौरान पूजा ना करे तो ज़्यादा उचित है। राजसवल्य का मतलब होता है कि मेंस्ट्रुअल पीरियड के अंदर अगर कोई स्त्री है तो वो थोड़ा सा परहेज करके चले, लेकिन अपने पति के द्वारा वो पूजा स्वीकार जरूर होगी। क्योंकि जब पति और पत्नी जब फेरे लेते हैं तो एक फेरे के अंदर एक फेरा वचन ये भी होता है कि अगर आप कोई धर्म का कार्य करते हो तो उस धर्म के कार्य में मेरा भी पूर्ण योगदान होगा और उसके आधे भाग की मैं भी हिस्सेदार होंगी। तो ये बात नहीं है कि अगर मान लो शादीशुदा व्यक्ति है, पत्नी कर नहीं पा रही है 7 दिन, अगर मान लो पत्नी बाबा की भक्त है और मान लो नहीं कर पा रही, तो अपने पति के साथ इस प्रकार का संकल्प लेकर आप कार्य को पूर्ण रूप से कर सकते हो। हाँ, इसमें ये होता है कि अगर आप इसमें नियम बनाकर चलो, जैसे कि नियम ये होता है कि मैं मंगल शनि को थोड़ा सा ब्रह्मचारी रहूँगा, तो आप बहुत ऊँची बात है कि अगर आप मंगल शनि का पालन कर सकते हो, दबाव नहीं है, क्योंकि बाबा ने नहीं कहा आपको ये बात कि आप ये इस प्रकार के प्रेशर में आओ। बाबा तो ये कहते हैं कि देखो जो संसार में जो सुख है, जो भगवान ने जिस प्रकार से दिया है, समझ गए, तो वो जो सुख है उसकी आप प्राप्ति कर रहे हो। लेकिन जब एक ज्ञान आ जाता है, एक समय आ जाता है, तब आदमी को, जैसे कि अब अगर हम कोई कार्य अनजान वश कर रहे हैं तो वो अनजाने में गिना गया। अगर किसी कार्य को हमने जानबूझ के कर रहे हैं तो वो अपराध के तौर पर गिना जाता है। अगर आप बाबा को इस प्रकार से कार्य कह देते हो कि मैं मंगल और शनि ब्रह्मचारी रहूंगा और आप ब्रह्मचारी को
खंडित कर रहे हो तो वो गलत है। उस प्रकार का कार्य आपको नहीं करना चाहिए। आपको मान लो जो पूजा और पाठ है उसमें एक नियम बनाकर चलना चाहिए। अब उस भाई ने एक बार कह तो दिया कि लिख तो दिया कि सुबह शाम की पूजा, मान लो पूजा का तो मैंने पीछे बताया है पिछले वीडियो में कि पूजा का कोई नियम नहीं है। पूजा अंतरात्मा से की जाती है। एक निर्धारित समय कोई भी चुन लीजिए आप पूजा का, या शाम के 7 बजे का या शाम के 8 बजे का, क्योंकि वेदों और पुराणों में, आज लाइट चली गई है कोई दिक्कत नहीं है, आज से 5000 वर्ष पुराना है हमारा आयुर्वेदिक के आधार पर ये बात मानी जाती है कि हमें भोजन जो है एक समय जो है टाइमिंग सीमा के अनुसार करना चाहिए, तो वो भोजन पचने लग जाता है कि जैसे कि संध्याकालीन से पहले। तो आयुर्वेदिक के आधार पर अगर जो व्यक्ति भोजन करेगा तो इसका मतलब उसकी निरोगी रहेगा। तो उसी प्रकार से जब हम पूजा का कोई भी नियम है, जो भी किसी भी वेदों और पुराणों ने बताया गया है कि जब पूजा करनी है तो आपको किस समय करनी चाहिए, जैसे कि सुबह सूर्य उदय से पहले करनी चाहिए। तो आप कोई भी एक ऐसा समय ले लीजिए। दबाववश पूजा नहीं होती, कभी भी प्रेशराइज कभी पूजा नहीं होती है। पूजा के लिए अपने जीवन को समझना पड़ता है पहले कि हमें भगवान को समझना है, और भगवान को समझने की हमारी औकात भी नहीं है, इसलिए हमें अपने आप को समझना चाहिए। भगवान को समझने की आवश्यकता नहीं है, भगवान तो भोले व्यक्ति को अपना लेते हैं। आप पूजा कीजिए और अंतरात्मा से कीजिए। अगर आप 10 मिनट भी हनुमान जी महाराज की पूजा करते हो, अपना कोई इष्ट या माता दुर्गा की पूजा करते हो या शंकर भगवान की करते हो, वो प्रभु तक जरूर पहुंचेगी और उसका नियम पालन आपको करना चाहिए। अगर आप आधा घंटा दे सकते हो तो आधा घंटा दीजिए। आज के जो हमारा जो व्यस्त लाइफ हो गई है, ज़्यादा ही इस समय पर 10 मिनट भी बहुत ज़्यादा मैंने लोगों को कह दिया। अब कई लोग तो सिर्फ जोत लगाते हैं और भाग जाते हैं दुकान पर। तो पूजा के लिए सिर्फ जब 2 मिनट भी दीजिए, लेकिन अंतरात्मा से दीजिए, सच्चे दिल से याद। ये नहीं कि आप दबाववश पूजा कर रहे हो कि मेरी दुकान में सेल बढ़ेगी, नहीं, मेरी दुकान पे ये होगा, मेरे घर में ये होगा। डर के वश में पूजा नहीं की जा सकती। पूजा को करने के लिए अपने अंदर से आपको अटूट भाव को जगाना पड़ेगा, तब वो पूजा स्वीकार होगी। और ब्रह्मचारी का परहेज करो। शादीशुदा व्यक्ति जो है वो ब्रह्मचारी का परहेज जो है, अगर आप एक दिन चुन लीजिए, अगर शनि को नहीं कर सकते तो ना कीजिए, कोई दबाव नहीं है, क्योंकि हनुमान जी ने आपको इस बात को नहीं कहा कि आप इस प्रकार का कार्य कीजिए। लेकिन आप एक दिन अगर दे सकते हो प्रभु के श्री चरणों में तो दीजिए। अगर आप दे सकते हो तो हनुमान जी ने ये भी नहीं कहा कि मंगलवार को दीजिए। हनुमान जी ये कहते हैं कि अगर आप मेरी भक्ति का पात्र बनना चाहते हो, अगर मेरी कृपा का पात्र बनना चाहते हो, ये आपके अंदर के भाव है। मेरी पति जो भक्ति है। एक सवाल था, जैसे कि नहा धो के पूजा करें, अगर इस तरह की कोई भी पूजा याचना जो कभी भी होती है, क्योंकि नहाने से क्या होता है, वैसे तो देखो अगर इन वस्त्रों को धो दिया जाए, हाँ जी, लेकिन हमारे शरीर रूपी जो बाहर का वस्त्र है वो निरंतर मैला रहता है। मल मूत्र हमारे शरीर के अंदर ही वास करता है। लेकिन एक क्या होता है कि जल से एक स्नान करने से हमारे जो अंतरात्मा है अपने आप को स्वच्छ समझ लेती है। लेकिन यही बात है, अगर हम यही मान लें कि जो भगवान की कृपा है, क्योंकि ये शरीर तो भगवान ने दिया है, हाँ जी, और लेकिन हमें शुद्धिकरण होने से ये कुछ वेदों पुराणों में बताया गया है, स्नान आदि कर पूजा याचना करनी चाहिए। और पूजा याचना, अब मान लो आप कोई फंसी में हो, मान लो कोई ऐसी स्थिति में खड़ो जहां आप नहीं नहा सकते, तो वहां आप जैसे कि आप मान लो मनाली चले गए या कहीं आप रोहतांग चले गए, तो वहां पर बर्फ जम रही है। अब भगवान ये तो नहीं कहता पुत्र मेरे लिए कष्ट ले, क्योंकि जो परम पिता परमात्मा है जिसकी हम संतान है, अगर हमें भी कष्ट होगा तो उन्हें भी कष्ट होगा, क्योंकि अपने भगत को वो कभी कष्ट नहीं दे सकते। तो वहां पर आप छींटा भी जल का मार सकते हो, कुल्ला भी कर सकते हो, और स्नान आदि अगर कर सकते हो तो करो, नहीं कर सकते तो भाई हाथ मुंह धो लो, क्योंकि ये तो नहीं, आपका भाव तो भगवान सिर्फ भाव देखते हैं। हाँ, वो आपके भाव के भूखे हैं, और यही पूजा के नियम होते हैं। वैसे तो यूट्यूब पर बहुत प्रकार के नियमों को बता रखा है, लेकिन हमने जो भी बताया है वो यही बताया है ताकि आप प्रेशराइज भी ना हो, क्योंकि प्रेशर में प्रभु की याचना नहीं की जा सकती। प्रेशर के अंदर रहकर आप प्रभु के प्रति सोचो कि आप पूजा याचना करने की कोशिश कर रहे हो, नहीं।
पूजा याचना के लिए जो आपके अंतरात्मा का जो है वो भाव प्रकट होना चाहिए, प्रभु के प्रति अक्ष निकलने चाहिए। आपकी आत्मा प्रभु के श्री चरणों में निरंतर बरसनी चाहिए कि वहीं चरणों में पड़ी रहे, बस उस लीनता के प्रति आपको कार्य करना है और यही पूजा पाठ के नियम है। हाँ, अगर मैं आपको बताऊं, नैवेद्य लगाओ, भोग लगाओ, जोत जलाओ, ये तो अनिवार्य है, ये आपके भाव है। भाव में से आप पुष्पों की माला भी चढ़ा दीजिए, वो भी प्रभु को प्रेम से कुछ भी अर्पण कीजिए, प्रभु को सब स्वीकार है। लेकिन सात्विक हनुमान जी की पूजा जो है वो सात्विक तौर पर होती है, तामसिकता तौर पर नहीं होती है। हनुमान जी की जो पूजा है उसमें आप सात्विकता का ध्यान रखिए, स्वच्छता का ध्यान रखिए। हनुमान जी जल्दी शीघ्र प्रसन्न होने वाले देवता हैं, वो जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं अपने भक्तों पर, क्योंकि वो राम नाम लेने से ही अत्यंत खुश हो जाते हैं। तो इसलिए आप सात्विकता तौर पर थोड़ा सा पालन कीजिए और शुद्धि का थोड़ा सा ध्यान रखिए, घर की पवित्रता का थोड़ा सा ध्यान रखिए, प्याज लहसुन तक का भी सेवन का थोड़ा सा ध्यान रखिए। अगर हनुमान जी की कृपा प्राप्त करनी है, वैसे तो उनके आशीर्वाद है तभी तो ये जीवन चल रहा है, लेकिन वो क्योंकि कलयुग में वो जागृत देवता है, कलयुग में वो प्रधान रूप में विराजमान है, तो इसी प्रकार की जो शक्ति है निरंतर बरसती है। और इस शक्ति को अगर हमने जगाने की, हमने सिर्फ अपने अंतरात्मा से जगानी है, क्योंकि वो सात्विक है, मोतीचूर के लड्डुओं के शौकीन है, समझ गए तो क्या है, उसी दौरान बूंदी के शौकीन है, गुलदाने के, गुड़ चने के शौकीन है, तो वो सात्विक भोजन आहार पसंद करते हैं। तो उसी प्रकार का आहार का सेवन अगर आप नियम बना के, लेकिन प्रेशर में नहीं। हनुमान जी ने ये नहीं कहा कि आप प्रेशर में रहकर मेरी पूजा कीजिए, हनुमान जी ने कहीं भी ये बात नहीं बोली है, लेकिन वो ये कहते हैं कि आपकी अंतरात्मा परमात्मा के प्रति लीन होनी चाहिए। तो ये हनुमान जी की पूजा के बारे में मैंने कुछ बताया है। यकीन मानता हूं कि शादीशुदा हो या कुंवारा व्यक्ति हो या शादी होने वाली हो, तब भी व्यक्ति इस प्रकार की पूजा याचना कर सकता है। प्रेशराइज में आकर कोई भी पूजा याचना, चाहे हनुमान जी की हो, चाहे माँ दुर्गा की हो, चाहे शंकर भगवान की हो या किसी भी देवता की हो, प्रेशर में कभी भी कोई पूजा नहीं होती। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। हनुमान जी महाराज आपका कल्याण करें और श्री बालाजी सरकार की कृपा निरंतर आपके परिवार पर बरसती रहे और माता रानी अन्नपूर्णा आपके घर में वास करे। जय माता की जय।